गांव के छोटे से घर में रहने वाली सीमा अपने माता पिता के साथ रहती थी। सीमा का जीवन सरल था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वो हमेशा सोचती थी कि जीवन में शिक्षा और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसका घर भले ही छोटा था, लेकिन वहाँ प्यार और अपनापन भरपूर था। सीमा, पढ़ाई में ध्यान दो। अच्छा लड़का मिलेगा तो तुम्हारे लिए खुशहाल आएगा। तुम्हारी जो भी ज़रूरतें हम कभी पूरा ना कर सके, इस गरीबी के कारण वो लड़का तुमको सब कुछ देगा जो तुम चाहोगी। जी माँ, मैं पूरी मेहनत करूंगी। एक दिन अपने परिवार का नाम रोशन करूंगी। सीमा के पिता भी उसे हमेशा सही मार्ग पर चलने की सीख देते। बेटी, कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करना। गरीब होने का मतलब ये नहीं कि हम अपने सिद्धांत छोड़ दें। सीमा अपने माता पिता की बातों को अपने दिल में बसाकर गांव के स्कूल में पढ़ाई में ध्यान देने लगी। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। वहां आए विक्रम सिंह, जो गांव के सबसे अमीर व्यापारी थे। उनके साथ उनका बेटा अभिषेक भी था। अभिषेक शहर से पढ़ाई करके घर आया था। मेले में गलती से सीमा और अभिषेक की नजरें मिली। तुम यहाँ अकेले कैसे आई हो? मेला तो बड़ा है, संभल कर रहना, कहीं इस भीड़ में तुम खो ना जाओ। जी साहब, मैं बस थोड़ी देर घूमने आई थी। डर नहीं लगता, मुझे मेले में आना बहुत पसंद है। तुम्हारी हिम्मत और सरलता बहुत अच्छी है। अक्सर लोग डर के कारण कुछ भी नहीं कर पाते। और हाँ, एक बात बताऊं, मुझे भी मेले में आना बहुत ही पसंद है। समय बीतता गया और अभिषेक को सीमा की सादगी और ईमानदारी बहुत भा गई। उसने अपने माता पिता से सीमा के विवाह की इच्छा व्यक्त की। माँ, मुझे सीमा से शादी करनी है। वो शांत है, हिम्मत वाली है, बेहद सुंदर भी है। और सीमा मुझे बहुत पसंद है। वो मेरे लिए बिल्कुल सही है। बेटा, ध्यान रखना, ये लड़की गरीब है, पर क्या तुम उसकी सरलता और ईमानदारी को समझ पाओगे? अभिषेक ने अपनी माँ को भरोसा दिलाया। जी हाँ माँ, मैं आप सभी को बहुत खुश रखूंगा। फिर एक दिन अभिषेक और सीमा दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिले और दोनों ही घर वाले उनकी शादी के लिए तैयार हो गए और उनका विवाह तय हुआ। कुछ समय बाद अभिषेक और सीमा की शादी हो गई और सीमा नई दुल्हन के रूप में अभिषेक के साथ उसके घर आई। सीमा जब अपने ससुराल आई तो उसे समझ आया कि यहाँ की जिंदगी बिल्कुल अलग है। महल जैसा घर, नौकर चाकर, बड़ी बड़ी पार्टियां, सब कुछ उसके लिए एक नया और एकदम अनजान सा था। सीमा, तुम्हें यहाँ की आदत डालनी होगी। हमारे परिवार में नियम बहुत हैं। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी खुद को इस परिवार के रंग रूप में ढालने की। लेकिन सीमा की सादगी और ईमानदारी से कुछ लोग जलन महसूस करने लगे, खासकर सौतेली सास तनुजा, जो हमेशा सीमा को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। देखो, ये लड़की हमारी रिवाजों का ध्यान नहीं रखती। तनुजा, सीमा हमारी बहू है, उसे सम्मान देना ही हमारे परिवार की शान है। सीमा को हर दिन नए नियमों और परंपराओं का सामना करना पड़ता। कभी कभी वो सोचती कि उसके जीवन की खुशियां केवल संघर्ष और परीक्षण में ही है। सीमा ने घर के छोटे छोटे कामों में अपनी ईमानदारी दिखाई। वो घर की जिम्मेदारियों में पूरी लगन से जुट गई और सभी नौकर चाकरों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। सीमा कभी भी किसी के साथ भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करती थी, चाहे वो इंसान घर का कोई भी काम करता हो। सुनील भाई, खाना जल्दी तैयार कर ले, सबको समय पर परोसना है। जी बहन जी, आपकी आदत देखकर हम सब भी प्रेरित हो जाते हैं और पूरे मन और लगन से अपना काम किया करते हैं। और आपके इस घर में आने के बाद से तो हम सभी बहुत खुश रहा करते हैं। सीमा की मेहनत और सरलता से घर के अन्य सदस्यों के दिल में भी उसके लिए सम्मान और प्यार बढ़ने लगा। लेकिन तनुजा अब भी सीमा से जलन करती रही। ये लड़की सोचती है कि सबको बहका कर अपना अधिकार बना सकती है। एक दिन अभिषेक का व्यापार घाटे में चला गया। परिवार परेशान हो गया। सीमा ने शांतिपूर्वक योजना बनाई। अभिषेक जी, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें मिलकर उपाय सोचना चाहिए। छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान देंगे और साथ में नए व्यापार की योजना बनाएंगे। तुम सचमुच अद्भुत हो सीमा, तुम्हारी बातों में बड़ी समझ है।
तुम्हारा मेरे साथ होना और घर की ऐसी स्थिति में इस घर के लिए ये अपमान और सूझबूझ दिखाना काबिले तारीफ है। सीमा की सलाह से अभिषेक का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। व्यापार में एक बार फिर से मुनाफा होने लगा और परिवार की स्थिति भी धीरे धीरे फिर से पहले जैसे होने लगी। तनुजा ने सीमा को परेशान करने के लिए कई जाल बिछाए। उसने सीमा के कपड़े और गहनों को नुकसान भी पहुंचाया और अफवाहें भी फैलाई। देखो ये बहू हमारे रिवाजों को मानती ही नहीं है, और देखो तो जरा इसने कितने कीमती गहनों को भी नुकसान पहुंचा दिया है। सीमा, तुम केवल अपनी ईमानदारी पर ध्यान दो, समय सब सही कर देगा। सीमा ने किसी बात का बदला नहीं लिया और तनुजा को पलटकर कोई उल्टा जवाब तक नहीं दिया। उसकी सच्चाई और विनम्रता से परिवार में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया। सभी को सम्मान आदर देना ही सबसे बड़ी ताकत है। कुछ महीनों के बाद अभिषेक का व्यापार पूरी तरह से लाभ में लौट गया। सीमा की मेहनत और धैर्य ने सभी का दिल जीत लिया। सीमा, तुम्हारी वजह से ही हम फिर से खुश हैं। तुम्हारे धैर्य, सच्चाई और साफ दिल ने पूरे परिवार की स्थिति सुधार दी है। जी, ये सब हम सबके प्रयास और प्रेम से ही संभव हुआ। तनुजा भी अब सीमा की ईमानदारी को देखकर बदल गई। उसने सीमा से माफी मांगी। सीमा, मैंने तुम्हें गलत समझा। अब मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सच्चाई और धैर्य ही हमारे परिवार की असली शक्ति है। कोई बात नहीं तनुजा जी, हम सब मिलकर परिवार को मजबूत बनाएंगे। हमें सीमा की कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी, धैर्य और सच्चाई का मार्ग हमेशा जीतता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। इंसान की मेहनत और आत्मविश्वास उसे हर बाधा से ऊपर उठा सकते हैं। अंततः गरीब बहू सीमा ने न केवल अपने ससुराल में स्थान बनाया, बल्कि पूरे परिवार के लिए प्रेरणा बन गई। सीमा, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, हमारे परिवार की शक्ति हो। तुमसे शादी करने का मेरा निर्णय मेरे जीवन का सबसे सही निर्णय है। सीमा, तुम्हारा शुक्रिया मेरी जिंदगी में मेरी जीवन साथी बनकर आने के लिए। अभिषेक जी और इस परिवार के सभी सदस्य तो मेरी असली ताकत हो।